हेलो स्टूडेंट। आज 3-4 दिन के बाद मैं फिर आया हूँ आप लोगों के सामने वीडियो लेकर के। आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो पढ़ा दिया है मैंने, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर के। इसमें कुल 32 प्रश्न हैं। आइए देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न है कि एपी दिया हुआ है 4, 10, 16, 22, 28 का सार्वंतर होगा। कॉमन डिफरेंस बताना है। 4 है, 6, 10 है, 16 है, 22 है। तो देख रहे हैं कितना ये डिफरेंस है, सब में कितना का डिफरेंस है। तो अगर 10 माइनस हम 4 करते हैं तो 10 माइनस 4 कितना हो गया 6। 16 माइनस 10 भी करते हैं तो 16 में से 10 गया 6। यानी कि इस प्रकार इसका आंसर कितना होगा बी। तो पहला का आंसर हो जाएगा बी, कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्वंतर जो है इसका हो जाएगा 6। बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, जब एपी के प्रथम पद 2 तथा सार्वंतर 3 हो तब एपी के 3 पद होंगे। ये पहला पद हो गया 2 और कितना सार्वंतर 3 है, वो भी प्लस में है यानी कि 3 बढ़ते जाएगा। तो 2 है तो 2 में हम 3 जोड़ देंगे, 3 और 2 5, यानी कि पहला पद यदि 2 है तो दूसरा पद 5 और तीसरा पद क्या होगा तो 5 में हम फिर 3 जोड़ देंगे तो 5 3 हो गया 8। तो यानी कि एक हो गया 2, उसके बाद 5, उसके बाद 8। तो किस में है ये बी नंबर में है 2, 5, 8, यानी कि 2 का भी आंसर होगा बी। तीसरा प्रश्न है कि यदि किसी एपी का सामान्य पद 3n+5 है तो इसका सार्वंतर क्या होगा। इस प्रकार के प्रश्नों में हम सबसे पहले जो दिया रहता है उसको देखते हैं। तो n किसके साथ इंक्लूड है, इनके साथ मल्टीपुल में है। अगर ये 3 के साथ, इस प्रश्न में 3 के साथ जो है n मल्टीपुल में है, तो n के जो भी गुणक होते हैं वही उसका सार्वंतर होता है। तो 3 इसका गुणक है इसलिए 3 ही इसका सार्वंतर होगा। तो तीसरा का आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब आते हैं चौथे प्रश्न पे। चौथा प्रश्न है, यदि एपी का छठा और 12वां पद 13 और 25 है तो 20वां पद ज्ञात करना है। तो एपी का छठा पद को हम कैसे लिख सकते हैं, a+5d = 13, 13 और 12वां पद 25 है। तो 12वां पद को कैसे लिखेंगे, a+11d = 25। ये हो गया 1 नंबर, ये हो गया 2 नंबर। 1 और 2 दोनों को हल करेंगे और ए डी का मान निकाल लेंगे। उसके बाद हम 20वां पद निकालेंगे तो 20वां पद जो होगा 41 होगा। इस प्रकार ये पहला इक्वेशन हो गया, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। इन दोनों को हल करेंगे, जो 2 चर वाले रैखिक समीकरण है उसमें से किसी विधि से हल करेंगे तो ए और डी का मान निकाल करके और 20वां पद निकालेंगे तो ए आएगा 41 आएगा। देखते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है कि अनुक्रम 5, 7, 9, 11 ... का कौन सा पद 27 है। तो इसके लिए पहला पद है 5, कितना का बढ़ रहा है 2, 2 सब में प्लस हो रहा है, माइनस में नहीं है, बढ़ रहा है 2। तो ए हो गया 5, आपका डी हो गया 2 प्लस में। तो कौन सा पद 27 है, यानी कि एन का मान निकालना है। तो एन = हो गया 27। एन बराबर होता है a+n-1 × d = 27। ए और डी का मान हम भर के इसमें, यहाँ ए का मान भरेंगे, यहाँ डी का मान भर देंगे। तो ए का मान 5 भरेंगे तो 5 आके इसमें घट जाएगा। तो 27 में से 5 गया 22 और डी जो 2 है कट जाएगा, 2 से 22 कट जाएगा तो 11 होगा। 11 में 1 माइनस प्लस हो जाएगा 12। तो इस प्रकार जो है इसका आंसर होगा बी, 5 का बी। छठा प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है 1, 5, 9, 13, 17, 21
डॉट डॉट 25 डॉट डॉट समांतर श्रेणी में है तो पदांतर का मान होगा। इसका भी कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस कितना बढ़ रहा है, 4 4 बढ़ रहा है। तो कॉमन डिफरेंस इसका कितना हो गया, 4। पदांतर या सार्वंतर या कॉमन डिफरेंस तीनों एक ही शब्द है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। देखते हैं सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। ये पहला जो दिया हुआ है 2 4 8 16, तो 2 के बाद जब 4 होगा तो 2 प्लस हो रहा है, 4 के बाद 8 होगा तो उसमें 4 प्लस हो रहा है, 8 के बाद 16 होगा तो उसमें 8 प्लस हो रहा है। यानी कि इसमें 2 का अंतर है, इसमें 4 का अंतर है, इसमें 8 का अंतर है। तो कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं हो रहा है, इसीलिए पहला एपी में नहीं है। अब आते हैं दूसरा प्रश्न। 7 का बीच चेक कर लेते हैं। पहला है 10, 10 में कितना प्लस करेंगे कि -6 आएगा, तो इसमें 4। फिर -6 में कितना प्लस करेंगे कि 2 आएगा, फिर 4। और -2 में कितना प्लस करेंगे कि 2 आएगा, 4। यानी कि हर बार ये 4 आ रहा है, यानी कि बराबर आ रहा है, इसलिए इसका कॉमन डिफरेंस इक्वल है। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा बी। 7 का बी ही समांतर श्रेणी में है। सी में देख लेते हैं। 3 के बाद 5 है, 2 बड़ा है, 5 के बाद 4 है, 1 कम हुआ है, 4 के बाद 2 है, 2 कम हुआ है, ये भी नहीं है। डी में √3, √6, √9, √12, यानी कि रूट का वैल्यू अलग अलग होता है, इसलिए ये नहीं है। तो आंसर इसका होगा बी 7 का। 8वें प्रश्न पे आते हैं। 8वां प्रश्न है, 3 संख्याएं एपी में है, उनका योग 24 है, उनके वर्गों का योग 20 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 संख्याएं एपी में हम कैसे मानते हैं, ऐसे मान लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा 1 हो जाता है, बीटा 1 हो जाता है, फिर अल्फा माइनस बीटा 1 हो जाता है। अल्फा प्लस बीटा, 1 बीटा, 1 अल्फा माइनस बीटा। 3 है, तीनों को जब योग करेंगे, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा, तीनों को योग करने पर 24 दे रहा है। यानी कि इसमें कटेगा कौन, यहाँ पे बीच में अल्फा होता है, ये जो है अल्फा होता है। बीटा बीटा कट गया, अल्फा बचा 3, 3 अल्फा बराबर 24, तो अल्फा का मान हो जाएगा 8, अल्फा बराबर हो जाएगा 8। उसी प्रकार तीनों के वर्गों का योग पर एक इक्वेशन निकाल के बीटा का मान निकाल लेंगे, और अल्फा बीटा का मान निकाल करके उसके बाद हमको क्या करना है कि एपी में 3 संख्या एपी में उनका योग 24 है। उसके बाद अल्फा बीटा का मान निकाल के भर लेंगे, तो इसका 8 का जो आंसर होगा वो होगा दूसरा नंबर, बी नंबर। चूँकि स्क्रीन छोटा है, थोड़ा प्रोसेस लगता है बनाने में, इसीलिए आप लोग खुद थोड़ा कर लीजिएगा। 9वां प्रश्न है, 0 और 50 के बीच कितनी विषम संख्याओं का योगफल क्या हो। 0 और 50 के बीच विषम संख्या है। 0 और 50 के बीच की जो विषम संख्या है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, डॉट डॉट 49 तक इतना है। यानी कि इसको निकालेंगे, कुल 25 होगा। ए हो गया 1, डी हो गया 2, एन है 25। चूँकि 0 और 50 में 25 वो विषम संख्या है, तो इसी से हम एस एन निकाल लेंगे। एस एन निकालेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 625 हो जाएगा 9 का। 10 है कि किसी एपी की 4 संख्याओं का योग 40 है, उनके पहली और चौथी संख्या गुणनफल 91 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। एपी की 4 संख्या मानना होगा, तो कैसे मानेंगे, अल्फा प्लस 2 बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा। 4 संख्या जो होती है, अल्फा प्लस 2 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, फिर से अल्फा प्लस बीटा, इस प्रकार चारों संख्याओं को हम मान के जोड़ निकालेंगे, और उसके बाद फिर फर्स्ट और लास्ट को लेकर के मल्टीप्लाई करेंगे, और उसमें
एक पहले से योग से एक अल्फ़ा का मान निकल जाएगा, फिर इसमें हम चारों संख्याओं का गुणनफल करेंगे तो उससे बीटा का मान निकल रहा है, अल्फ़ा और बीटा का मान हम भर देंगे तो जो जो चारों संख्याएं प्राप्त होगी वो हो जाएगी 7, 9, 11 और 13। इनको जोड़ेंगे तो 40 के बराबर हो जाएगा। और फर्स्ट और लास्ट का गुणनफल 13 सत्ते 91, ये भी हो जाएगा। तो इस प्रकार 10 का आंसर होगा ए। 11 नंबर देखते हैं। 11 प्रश्न है कि समांतर श्रेणी 7, 10, 10, 7, 4 डॉट डॉट का 30वां पद है। पहला है 10, उसके बाद 7, 4, यानी कि 3 3 कम होता जा रहा है तो 30वां पद निकालना है। 30वां पद को हम लिख सकते हैं a प्लस 29t। तो a कितना है 10, 29 और d का मान है -3। 3 कम हो रहा है तो 10 -29 दिए 87, तो 10 में 87 गया -77, तो -77 किस में है, बी नंबर, 10 11 का बी। समांतर श्रेणी -3 -1/2 2 का 11वां पद निकालना है। तो ए है 3 और डी निकालेंगे तो -5/2 होगा। डी निकालेंगे तो -5/2 होगा। 11वां पद निकालना है। 11 पद के हम लिख सकते हैं a प्लस 9d, a प्लस 10d। 11 के लिए लिखेंगे a प्लस 10d। तो ये है -3 और प्लस 10 और d का मान होगा -5/2, कट जाएगा 2 5 10, यानी कि बच गया -3 और ये और प्लस माइनस माइनस 5 5 25, 25 और -3 कितना हो जाएगा, 25 3 28। ये -3 है, ये का मान माइनस में है, डी का मान प्लस में 5/2 होगा, माइनस में नहीं होगा इसलिए प्लस होगा। तो 25 में से 3 लेस हो जाएगा, घट जाएगा तो हो जाएगा 22। इस प्रकार 12 का आंसर हो जाएगा ए 22। अगला है 13 नंबर। समांतर श्रेणी 2 7 12 डॉट डॉट का 10वां पद है। इसके लिए ए हो जाएगा 2, डी हो जाएगा 5, बढ़ रहा है 5, और 10वां पद के लिए हो जाएगा a प्लस 9d, यानी कि ये है 2 प्लस 9 गुणे 5, 2 प्लस 9 5 45, 45 तो 47, 47 किस में, सी में। तो 13 का क्या हो जाएगा, सी। अगला प्रश्न देखते हैं। एक एपी के 15 पदों का योग क्या है जिसके प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 5 और 15 है। तो जब प्रथम और अंतिम पद दिया रहता है तो 15 पदों का योग, तो एस एन बराबर होता है n/2 इंटू ए प्लस एल, यानी कि अंतिम पद तो 15/2, ये है 5 और ये है अंतिम पद 75। तो 15/2 और 75 और 5 80, 2 से 80 कट जाएगा 40, और 15 में 40 से गुणा करेंगे तो 15 चौके 60, 600 आएगा। तो 600 सी आंसर होगा इसका। 14 का भी सी आंसर हो जाएगा। 15 प्रथम 200 प्रकृत संख्याओं का योग, 200 प्रकृत संख्याओं का योग, तो ये हो जाएगा 1 और लास्ट वाला हो जाएगा 200, एन भी हो जाएगा 200। उसके बाद हम निकाल देंगे एस एन 200/2 इंटू ए प्लस एल, 100 हो जाएगा, और 200 में 1 से गुणा करेंगे, 1 प्लस करेंगे 201, और 201 में जब हम 100 से गुणा करेंगे तो बी हो जाएगा। इस प्रकार 15 का आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है 107 और 253 के बीच की 5 से विभाज्य संख्याओं का योग। 107 और 253, तो ये श्रेणी कहाँ से शुरू होगा, 110, 100
15 डॉट डॉट 253 के पहले 5 से कटने वाला संख्या है 250। इस सीरीज हो जाएगा 210, 110, 115, 120 करते करते 250। ए हो जाएगा 110, डी हो जाएगा, चूँकि 5 से विभाज्य है तो डी 5 हो जाएगा। एन निकाल लेंगे, एन निकाल के जब हम 200 संख्याओं का योग निकालेंगे 107 और 253 के बीच की 5 से विभाज्य संख्याओं का योग, तो ये आएगा 5220, 16 का ए। अब आते हैं 17 और 18 को देखते हैं। 17 प्रश्न है कि यदि एपी का प्रथम पद ए और पदांतर डी हो तो एनवां पद के लिए फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यदि एपी के प्रथम पद ए और पदांतर डी हो तो इसके प्रथम एन पदों का योगफल, एन पदों का योगफल पूछ रहा है, तो इसके लिए हम देखते हैं। इसका फॉर्मूला है कि n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दोनों फॉर्मूला ही था 17 और 18। आते हैं 19 पे। एपी 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट के 7वां पद का मान होगा, 7वां पद के मान होगा। तो ये 5 है, 7 है, यानी कि 2 2 बढ़ रहा है, तो 7वां पद के लिए हम क्या लिखेंगे? ए प्लस 6d। ए है 5 और 6d है 2, 2 2 बढ़ रहा है, तो 5 और 6 दूना 12, 12 5 कितना हो गया? 17। इस प्रकार 19 का होगा सी। 20वां पद देखते हैं। एपी 21, 18, 15, यानी कि 3 इसमें कम होता जा रहा है। ए हो जाएगा 21 और डी हो जाएगा -3, 3 कम होता जा रहा है, तो कौन सा पद शून्य होगा? तो निकालना है एन बराबर 0। इसको चेक करना है, तो एन के लिए होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। तो ए के जगह पर हम भरेंगे 21, एन नहीं पता है, एन माइनस 1, डी कितना है -3 बराबर 0। 21 जाके इधर माइनस हो जाएगा, एन माइनस 1 21 जाकर माइनस हो जाएगा और -3 से भाग करेंगे तो कट जाएगा 7, तो एन बराबर 7 प्लस 1 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार आंसर जो है 20 न का हो जाएगा 8वां पद बी। 20 का हो जाएगा बी। 21 जो दिया हुआ है √2, √8, √18, √32 में 5वां पद कौन है? 4 पद दे दिया हुआ है, तो √2 हो गया, √8 को हम लिख सकते हैं 2√2, √18 को लिख सकते हैं 3√2, √32 को हम लिख सकते हैं 4√2। इस प्रकार जो अगला होगा वो हो जाएगा 5√2, तो ये 5√2 यानी कि √50, इसलिए प्रकार इसका आंसर हो जाएगा √50। एपी 13, 19 डॉट डॉट 205 के पदों की संख्या कितनी है? तो ए हो जाएगा 13 और डी हो जाएगा +4। ए हो जाएगा 13, डी हो जाएगा +4, एन हो जाएगा 205। एन का फार्मूला लिख करके ए और डी भर देंगे, तो इस प्रकार 22 का आंसर जो आएगा वो होगा 33, डी नंबर। 23 देखते हैं। 23 है कि किसी एपी का दूसरा पद 4, 7वां पद 11 है, तो सारवांतर क्या होगा? दूसरा पद को हम कैसे लिखेंगे? ए प्लस टी बराबर 4, और 7वां पद को लिखेंगे ए प्लस 6d बराबर -11। सारवांतर, सारवांतर के लिए हम माइनस कर देंगे, तो ये कट जाएगा, 1d में से छोड़ जाएगा, -5d और 11 4 15, तो 5 से 15 कट जाएगा, 3 हो जाएगा, -3। इस प्रकार 23 का हो जाएगा आंसर डी। अगला देखते हैं 24 का। 24 है कि यदि 4/5 कमा 2 एपी के 3 क्रमागत पद हैं तो ए का मान। ये प्रश्न बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। 24
ये परीक्षा में हर बार पूछता है। तो इसको कैसे लिखेंगे, a माइनस 4/5 बराबर 2 माइनस a, दोनों a एक तरफ आ जाएगा तो 2a हो जाएगा और 2 प्लस 4/5, ये माइनस 4/5 है कि उधर प्लस हो जाएगा। तो 2a बराबर 2 में हम 4/5 जोड़ेंगे तो 5 दूना 10, 4 14/5 हो जाएगा। इसलिए a बराबर हो जाएगा 14/5 गुणे 2, 2 से कट जाएगा 7, a का मान हो गया 7/5। तो 24 का आंसर कौन सा हो जाएगा, C 7/5। 25 देखते हैं। 25 समांतर श्रेणी 2, 6, 10, 14 का कौन सा पद 82 होगा। बहुत ही आसान है, a है 2, d है 4, ये हो जाएगा 2, d हो जाएगा 4 बढ़ रहा है और an हो जाएगा 42। an का फॉर्मूला लिख देंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 42। इसमें a और d का मान भर देंगे, n निकल जाएगा और n जो आएगा उसका मान होगा 21। C 26 देखते हैं। 26वां प्रश्न, समांतर श्रेणी 54, 51, 48, 45। इस प्रश्न में हम देख रहे हैं कि 3, 3 कम हो रहा है। तो ये हो जाएगा, ये जो है हो जाएगा 54, 10वां पद पूछ रहा है, 10वां पद के लिख सकते हैं a प्लस 9d। ये है 54 प्लस 9d का मान है -3। 54 प्लस माइनस माइनस 9 3 27। 54 में से हम 27 जब लेस करेंगे तो 27 ही आएगा। इस प्रकार 27 इसका आंसर होगा प्लस में 26 का a। 27 देखते हैं। यदि p + 1, 2p + 1, 4p - 1 AP में है तो p का मान क्या होगा। तो हम इसमें से इसको घटा लेंगे या बराबर इतना माइनस इतना कर लेंगे। इसको पर लिख लेंगे 2p + 1 माइनस p + 1, इतना बराबर हो जाएगा 4p - 1 और माइनस 2p - 1। जब इसको हल करेंगे यहाँ बराबर देके तो p का मान जो है आ जाएगा 2। इस प्रकार 27 का आंसर हो जाएगा B। 28 देखते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी के छठा और 12वां पद 13, 25 है तो इसका पहला पद क्या होगा। छठा पद को हम लिख सकते हैं a + 5d बराबर 13 और 12वां को लिख सकते हैं a + 11d। a + 11d = 25। इसको जब सॉल्व करेंगे तो पहला पद हो रहा है 21, जो a का मान आएगा वो हो जाएगा 3। 28 का हो जाएगा B। 29 को देखते हैं। 29वां प्रश्न है, यदि 4, x1, x2, x3 28 समांतर श्रेणी में है तो x3 का मान ज्ञात करना है। तो x3 का मान ज्ञात करेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, समांतर श्रेणी में है तो इसको हम लिख सकते हैं, पहला पद है a बराबर 4 है और 1 2 3 4, पाँचवा पद जो है a + 5 बराबर 28। पाँचवा पद के लिए लिख सकते हैं a + 4d बराबर 28। तो a का मान यहाँ 4 भर देंगे, 4d बराबर 28। तो 4 के 28 में से घट जाएगा 24 हो जाएगा। d का मान हो जाएगा 6, d का मान हो जाएगा 6 और a का मान दिया है 4। तो x3 ज्ञात करना। x3 कितना नंबर पा रहा है, 1 2 3 4, चौथा पद आ रहा है x3। चौथा पद जब x3 है तो चौथा पद हम कैसे निकालेंगे, a4 बराबर a + 3d। चौथा पद के लिए a का मान 4 है और d का मान जो आया था 6। तो 6 3 18 और 4 22,
4 + 18, 18 4 कितना हो गया 22। तो कौन सा आंसर होगा 29 का? सी नंबर। तीस नंबर है समांतर श्रेणी 72 63 54 का कौन सा पद शून्य है? ए हो जाएगा इसमें 72, डी यानी कि घट रहा है 9, 72 में से 9 हो जाएगा 63, 63 में से 9 हो जाएगा 54, डी का मान माइनस कम हो रहा है तो -9 आएगा। तो कौन सा पद शून्य होगा? an बराबर 0, an का मान भर देंगे a प्लस an -1 इंटू डी बराबर 0, इसमें ए और डी का मान भर देंगे तो एक n का जो मान है वो आ जाएगा 9, 9वां पद हो जाएगा। अब देखते हैं 31 समांतर श्रेणी 21 42 63 का कौन सा पद 210 होगा? इसमें ए है 21, डी है 21, बढ़ रहा है तो कौन सा पद 210 होगा? तो an बराबर 210। तो इसका जो है 21 दहाँ का 210, अगर ऐसे भी 21 का पहाड़ा है ये तो 21 दहाँ का 210 10वां पद है, ऐसे निकालेंगे भी तो 10वां ही आएगा। तो अब एक और प्रश्न बचा है 32, आते हैं 32 पे। समांतर श्रेणी -40 -15 10 35, इसका जो डिफरेंस है वो 25 है। ए है -40 और डी जो है 25, 25 बढ़ रहा है का 10वां पद ज्ञात करना है। 10वां पद के लिए हम लिख सकते हैं ए प्लस 9d, ए है -40 और 9 गुणे डी का मान 25, -40 और 25 9 225, 225 में से 40 जाएगा, हो जाएगा 185। इस प्रकार 32 का आंसर होगा डी। तो आज के वीडियो में बस 32 प्रश्न हैं, 32 प्रश्नों को मैंने हल कर दिया है। आप लोग देखते रहिए, बहुत ही VVI प्रश्न है।